अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, एक बहुत अहम मौजू जो मुसलसिल तकरीबन 10 दिन से एक ऐसा शख्स जो हमेशा मौका परस्ती जिसका शार शिवा रही है, मुसलसिल दूसरी पार्टी को बीजेपी को खुश करने के लिए 10 दिन तकरीबन 12 दिन से मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी कर रहा है। और बारहा आप लोगों ने, शायद आप लोगों की याद दहानी के लिए मैं अर्ज कर दूं कि गुज़िश्ता साल तकरीबन जब एमपी इलेक्शन हो रहे थे, उस वक्त उस शख्स ने ओल्ड सिटी में 50,000 मुसलमान बुरखा पोश खवातीन इस्मत फरोशी का धंधा करती बोलकर बयान दिया था, जिसके खिलाफ वहीं से मैंने फ़ोन पर फ़ौरन इंतबाह दिया कि फ़ौरन अपने बयान को वापस ले लेना, माफ़ी चाहना, वरना FIR करवाऊंगा, कानूनी चाराजोई होगी। तो फौरी उस पर नदामत का इजहार करके माफ़ी चाह लिया वो शख्स। उसके बाद मुसलसिल ये हमेशा एक वतीरा बन चुका है। आप लोगों को याद होगा तकरीबन 2.5-3 माह पहले गांधी भवन में भी बुरखे के मुताल्लिक़ जिस तरह से रकेक हमले मुस्लिम ख़वातीन के ताल्लुक़ से बोगस वोटों के नाम पर जो नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किया था, उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसी वक्त गांधी भवन में माफ़ी के लिए माफ़ी चाहने के लिए कहा, तो वो शख्स माफ़ी चाह लिया। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इसके अलावा इलेक्शन के दिन जब मस्जिद फिरदौस के पास जो वाक़या हुआ था, बोगस वोटों के नाम पर जो भी हुआ गलत है। अगर बोगस वोट अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो कोई भी हो, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, वो गलत है, जिसके खिलाफ मैं 2009 से मुसलसिल ये जद्दोजहद कर रहा हूँ। और बारहा स्टेट इलेक्शन कमीशन को और जहां जहां हो सकता वहां बोगस वोटिंग के खिलाफ और जो बोगस वोट्स है उसको डिलीट करने के लिए तहरीरी तौर पर नुमाइंदगियां करता रहा, यहां तक कि हाई कोर्ट में भी रिट फाइल किया था। इसके अलावा जिस तरह से मस्जिद फिरदौस में जो वाक़या, वहां पर ठहर कर मस्जिद फिरदौस के बाहर मस्जिद के अंदर अम्मा को गाली देके बोले अम्मा को करा रहे हैं, वो शख्स जो मस्जिद का, जिसको कभी मस्जिद को जाना, एक मरतबा मेरे साथ मैं लेके गया था मस्जिद आबाद करने, तारागड्ढे के आसार की मस्जिद ऊपर 2018 के इलेक्शन में जब मेरा ऐलान हुआ था कांग्रेस से, चलो मैं बोला मियाँ चलो अल्लाह का घर आबाद करेंगे। उस वक्त मैं मस्जिद में देखा, मेरे साथ वो शख्स चला। उसके बाद वो शख्स वहाँ पर मस्जिद के बाहर, आपको यह बताना ज़रूरी है कि मस्जिद फिरदौस के पास जो बयान दिया पुलिस के सामने प्रेस को वालों को, कि जिस तरह से मसाजिद में टेररिस्ट पनाह लेते, शेल्टर लेते, उस तरह से ये MIM वाले मस्जिद में बैठ के बोगसिंग कर रहे हैं। मैं ये बात हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट से भी कहा, शिकायत किया। ऐसी बात नहीं है, लोग ये समझ रहे हैं कि मैं खामोश बैठा हुआ हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं बोला कहाँ है, कौन सी मस्जिद में, हैदराबाद में या कहीं भी इंडिया में कौन सी मस्जिद में टेररिस्ट शेल्टर लिए हुए हैं। मैं सबसे पहले घुस के वहां से निकाल के उनका काम करता हूँ, पुलिस तो बाद में है। तो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट भी कायल हो गए, गलत बात है, इसके पागलपन नहीं है।
ज़्यादा जो भी गलत चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसका असर नहीं जा रहा, और शिकस्त फतह वो अल्लाह के हाथ में है, उस पर उनको यकीन नहीं है उस शख्स को। ये मुसलसिल अब इसके बाद अब नया जो बयान इस सिलसिले में याद आप लोगों को याद दहानी करा दूं कि गुज़िश्ता 22 दिसंबर के दिन ये जो जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ और जिस तरह से पार्टी के प्रेसिडेंट के खिलाफ जो गलत बातें उस शख्स ने की, उसके खिलाफ मैं अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी के प्रेसिडेंट को मैं ऑलरेडी कंप्लेंट कर चुका हूँ। डिसिप्लिनरी कमेटी में उसका कंप्लेंट हो चुका है, और फिर दोबारा उसके बाद मैंने रिमाइंडर फिर डाला लेटेस्ट इंटरव्यू का, जो ये इस इंटरव्यू से पहले दूसरे इंटरव्यू का, उस पर भी मैं रिमाइंडर डाला इस शख्स के खिलाफ फौरी डिसिप्लिनरी कमेटी एक्शन लेना चाहिए, वरना जो होगा वो मैं आवाम को बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक पार्टी का पाबंद डिसिप्लिन एक आदमी हूँ, कहीं भी रहता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ वफादारी करता हूँ, उस जमात के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद फिर आज एक जिस तरह से वो सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में 20% जो मुसलमान पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को खुश करने के लिए ये बातें की जा रही है, और चूंकि बीजेपी में वेलकम नहीं किया जा रहा, इनके औकात मालूम हो चुकी है कि पूरे नामपल्ली डिवीजन में कॉन्स्टिट्यूंसी में 7,200 वोट आए, इनके औकात इनको मालूम हो चुकी है। बौखलाहट का शिकार होकर मुसलमानों पर मुसलसिल मजलिस के आड़ में, मजलिस को निशाना बनाते हुए मजलिस की आड़ में मुसलमानों को बिलरास्त ये अपनी तनकीदों का निशाना बना रहे हैं, और कुरान के बारे में जिस तरह से वो एक सलमान अगर कोई है उससे पूछो तो मुसलमान है या हिंदुस्तानी है, तो मुसलमान पहले बोली ना उन्हें। ये बातें बोलने की ज़रूरत तुमको कहाँ से पड़ी, आज तक याद नहीं आया। और तो दूसरी बात, ओल्ड सिटी में 20% मुसलमान ये बोलने वाले हैं, ये कौन सर्वे किए? तुम गए कभी? तू गया वहां जाके कभी देखा? कभी ओल्ड सिटी से ताल्लुक क्या है? कई वक्त में बोला जताया ये ओल्ड सिटी में तुम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को मैं बोलना मुनासिब नहीं समझता। तुम लोगों की जो आदतें हैं, तुम जिस तरह से इस्लाम बेजार बातें कर रहे हैं, हम एक मुहिब्बे वतन है, बोलने की जरूरत नहीं है। आज बताना तुम क्या करे, और जो भी लोग बोल रहे हैं अपने आप को क्या हिंदुस्तान की खिदमत करे। अल्लाह के फजल से उस्मान अल हाजरी को इंडियन आर्मी, अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन आर्मी उस्मान अल हाजरी को अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फौज की खिदमत की बिना पर अवार्डों से अल्हम्दुलिल्लाह कई बार अल्लाह के करम से मुझे दिया गया। मुझे कश्मीर बुलाया जाता, मैं वो आर्मी को ट्रेनिंग देता हूँ। तुम क्या करे? तुम अपने आप को मैं देशभक्त हूँ, फलाना हूँ, मतलब करे क्या? मुल्क की खिदमत क्या करे? सिर्फ मजलिस अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए। तुम देख लिए, तुम खुद मेरे को बोले थे कि मैं दिल्ली एयरपोर्ट में केटीआर से मिला था 2018 के इलेक्शन से पहले, और केटीआर वहाँ बच्चों के लिए चॉकलेट ले रहे थे, ड्यूटी फ्री जो जोन है वहाँ पर, वहाँ एयरपोर्ट में चॉकलेट लेते वक्त तुम जाके पूछे, तुम्हारा बयान है कि भाई मेरे को चांस है नहीं है टीआरएस में, तो उन्होंने बोले नहीं, डैडी का अभी मजलिस से डैडी को ही मालूम है, डैडी कर सकते कोई फैसला, तो फिर मैं चुन लूं भाई अपना रास्ता। तो हो तुम चुन लो, तो तुम कांग्रेस का दामन थामे। ये झूठे बातें क्यों कर रहे हैं? मजलिस वाले तुमको बुलाए 2014 में, झूठ। तुमको दाढ़ी रखना बोले, तुमको शेरवानी रखना बोले, तुम्हारे बीवी को बुर्खा पहनना की दावत। ये आरएसएस बीजेपी को खुश करने के बातें जो कर रहे हैं ना, बीजेपी आरएसएस वाले अच्छा समझते हैं तुम्हारी औकात क्या है। तुम समझ रहे हैं वो नड्डा या तुमको अमित शाह बुला लेंगे
तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है बाबा। तुम कांग्रेस में तुम्हारे को बहुत बर्दाश्त किया गया, कांग्रेस में तुम्हारे को बहुत बर्दाश्त किया गया। मैं वो कांग्रेस से वाबस्ता हूं जिसके सदर मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह थे। उस कांग्रेस से वाबस्ता हूं जहां जिसके मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोहम्मद अली शौकत अली रहमतुल्लाह अलैह और उसके अलावा मौलाना हसरत मोहानी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े जो गुजरे ना, उन लोगों के साथ उस जमात में जहां पर अल्हम्दुलिल्लाह सेक्युलर जो कायदीन थे, गांधी, नेहरू, बड़े बड़े हमारे यानी जो मुल्क के अंग्रेजों से जो आजाद करने के लिए मुसलसल जद्दोजहद किए हिंदू मुस्लिम मिलकर, उस कांग्रेस के साथ हूं प्यारे। बेकार बातें बीजेपी को खुश करने के लिए नहीं बोलना। और ये जो कुरान के बारे में बोल रहे ना, और इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द तुम्हारे को मालूम होगा कि तुम्हारे खिलाफ हतक इज्जत का इंशाअल्लाह ताला दावा कई जगह से डाला जाएगा। तुम समझ रहे हैं तुमको पब्लिसिटी मिलेंगी, तुमको चप्पल की जगह भी नहीं देते बीजेपी वाले इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि तुम्हारी औकात सबको मालूम हो गई बीजेपी वालों को। तुम्हारे नशा रात में दिन में नशा जो रहते आजाद ख्याल, वहां पर तुम खुद बोल रहे ना आरएसएस वाले नहीं पीते, अच्छे हैं लोग, आरएसएस वाले सिंपल रहते, आरएसएस वाले शराब नहीं पीते। तुम क्या करते, तुम क्या क्या नशा इस्तेमाल करते, सारी दुनिया को मालूम, क्या क्या सप्लाई करते तुम, सारी दुनिया को मालूम है। अपनी औकात में रह के बात करना। काम तुम जाना है बीजेपी में जाओ, लेकिन मुसलमानों को खबरदार, मुसलमानों को निशाना बना के वो 20% है, वो इतने है उतने है, इतने फीसद पाकिस्तान जिंदाबाद कौन बोलते, काट के डाल देते यहाँ पे अगर कोई बोले तो। फौज पुलिस से पहले यहाँ के मुसलमान खुद उन जो अनासिर है तुम क्रिएट कर रही है। अल्लाह के फजल से हमारा हैदराबाद अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब्बे वतनों पर मुश्तमिल है। हैदराबाद का मुसलमान अल्लाह के करम से तुम्हारे ये जरूरत नहीं है तुम वो पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंद का नाम कौन दिए जरा मालूम है? मालूम है हिंद का नाम कौन दिए? ये लुंगिया पहनने वाले दिए हिंद। ये लुंगी जो पहनते ना, ये लोग हिंद का नाम दिए हिंदुस्तान को। भारत पुराना नाम है प्यारे, तारीख पढ़ो। हिंद कहीं भी जाओ, अरब ममालिक में, खलीज में कहीं भी जाओ, हिंदी बोलते। हिंदी है, हम वतन है, क्या बोले मालूम है? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, हिंदी है हम वतन है, हिंदी है बोले। बेवकूफी की बात का पॉकेट रातों में मार के दिन में नहीं उतर रही, क्या क्या अल्फाजा निकल जा रहे हैं। जबान पे कंट्रोल रखिए, जबान पे। और कुरान के बारे में खबरदार, कुरान हमारे दिल है, हमारी जान है। हम जिस तरह से हमारे मुल्क को जो सिखाया गया ना, मोहब्बत से मुल्क से मोहब्बत करना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाए। जिस मुल्क में रहते उस मुल्क से मोहब्बत करना है। हम मुल्क से अमली मोहब्बत करते, खाली पार्टियां बदलने के वास्ते नहीं करते। हम मुल्क के फौजियों को अल्लाह के फजल से कोचिंग देते, पैसे नहीं लेते, फ्री करते अल्लाह के फजल से। ये हैदराबादी की बात, ये ओल्ड सिटी का मुसलमान बोल रहा। ओल्ड सिटी के मुसलमान हिंदुस्तान इंडिया को नहीं चाहने वाले बोलता। कैसा मालूम रे? कभी आता आके रॉकेट के सा इलेक्शन लड़के भाग गया, पैसे ले लेके खा गया 4 करोड़ रुपए। 4 करोड़ रुपए लेके कौन भागे? किसको 1930 बूथों में कभी एक इलेक्शन को एक पोलिंग एजेंट बिठाया वहां पे? अल्लाह का तो खौफ है ही नहीं। अल्लाह से डरो, किसको बोलूं? जो अल्लाह से डरने वालों को बोल सकता हूं। और ये बुरखों के बारे में, ये हरा शमला, पीला शमला, वो शमले, ये नहीं बोलना। ये हमारा कल्चर है यहाँ का, हम हिंदुस्तानी हैं। तुम बोल लो भारतीय, हम हिंदुस्तानी है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह शमले वाले भी, हरे शमले वाले भी, पीले शमले वाले भी, टोपी वाले भी, दाढ़ी वाले भी, शेरवानी वाले भी हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। तुम्हारे वैसे इब्नुल वक्त नहीं है। कभी उधर चले गए, कभी जहां मुनासिब रात, कुर्सी चाहिए सिर्फ। ये दुनिया छोड़ के जाना है, एक और जिंदगी आने वाली, याद रखो, मरना है।
अल्लाह से, फिर ये बोल रहा हूं, अल्लाह से डरने वालों को अल्लाह से डरने की बात कर सकते। तुमको कोई बीजेपी में कोई जगह मिलने वाली नहीं है। तुम बीजेपी में जाओ, कोई बात नहीं है, हमारे को कोई, हमको चाहिए नहीं। खसकम जहां पाक, कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं है। और कांग्रेस पार्टी क्या करने वाली है इनके ताल्लुक से अवाम इंतजार कीजिए। इंशाअल्लाह ताला जो भी होने वाला है, हम जो भी कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, हम जो पार्टी के अंदर है ना, आज मेरे को मजबूरन ये एक्सपोज करना पड़ा। इससे जो गुस्ताख के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ और मुल्क के खिलाफ जो बातें कर रहा है, फिरका परस्तों की ईमा पर, फिरका परस्तों को खुश करने के लिए मजबूरन आज मेरे को जवाब देना पड़ा ये कि कुरान के बारे में जिस तरह से ये अल्फाज इस्तेमाल किया, जिस तरह से पाकिस्तानियां यहाँ पर 20% पाकिस्तान है, कौन कर रहे थे सर्वे? वहां पे आया कभी ओल्ड सिटी को? ओल्ड सिटी में आए तो मालूम होता रे। और क्या एमआईएम से लड़ता रे? क्या एमआईएम से लड़ता? मोइन मार के मुंह फोड़ दिया था ना रे, मेरे पास आया था ना, मोइन मार के मुंह नाक फोड़ दिया था ना। भाई मैं नहीं आ सकता, भाई मैं साबिर नगर को नहीं आ सकता, आपके पैर का नाखून बन गया तो मैं अपने आप को कामयाब समझूंगा। बुलाना 2014 में कौन आए रे मेरे घर को? भाई मेरा साथ दो, मेरा साथ दो। कौन छोड़ के भागे रे वहां से? हबीबनगर नाले के पास से कौन छोड़ के भागे? टाइगर अपने आप को बोल रहा। अस्तगफिरुल्लाह। कभी कोई बड़ी बात जो है ना, चाहे जो भी बोल ले, अपनी तारीफ में जो करना कर ले, जहां जाना है जा बीजेपी में, हमको कोई एतराज नहीं है। जाओ बीजेपी में, कोई हमारे को किसी से भी हमारे को कोई सरोकार, कई लोग एमआईएम में चले गए, कोई मसला नहीं है, उनके अपने मफादात थे, उन्होंने चले गए। हमारी लड़ाई जो है ना, एक मकसद के लिए, उसूलों के लिए हमारा इख्तिलाफ है। तुम्हारे ऐसा जो असद की अम्मा बहन को गालियां देने वाले नहीं है हम। हमारा उसूली इख्तिलाफ है और हम बराबर करते रहेंगे। रही बात, मैं अवाम से भी गुजारिश करता हूं, इससे नीच आदमी के खिलाफ आप लोग भी जहां भी जो हो सकता कंप्लेंट कीजिए। मैं पार्टी में कंप्लेंट किया हूं और इंशाल्लाह ये जवाब मेरे को कल आ जाएगा। उसके बाद अल्लाह चाहा तो इंशाअल्लाह ताला मैं प्रेस के सामने भी और पुलिस कंप्लेंट भी करके इंशाल्लाह जो होना है कानूनी कार्रवाई जरूर इसके लिए करेंगे हम। और मैं फिर एक बार दवा बोल रहा हूं, अपनी जबान पे लगाम देना। इस्लाम के खिलाफ बीजेपी को खुश करने के लिए जो ढकोसले ढोंगबाजी हो रही, इससे बाज आ जाओ। अजीज प्लाजा बेगम बाजार में धूम मचाने के बाद इजी एक्सप्रेस के 99 स्टोर का एक और ब्रांच अपोजिट सीता क्लिनिक तेजस कॉम्प्लेक्स बेगम बाजार में खुल चुका है। 99 स्टोर के पहले ब्रांच की तरह आपको इस ब्रांच में भी हर आइटम 99 रुपीस में मिलेगा। फ्रेंचाइजी और दीगर तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें।